पहले हिंदू लड़की से की शादी, फिर धर्मांतरण के लिए बनाया दबाव, या फिर प्यार के झांसे में फंसाकर लड़की का धर्मांतरण कराने की कोशिश। ये खबरें आए दिन सुर्खियों बटोर रही हैं और तो और इन खबरों ने सबका दिल दहला कर रख दिया है। तो वहीं इन जिहादी गतिविधियों में गेमिंग जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद जैसे कई जिहाद शामिल हैं। पर इस पर पुलिस की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? हाल फिलहाल देश के साथ ही गाजियाबाद में जिहाद के मामलों पर कितनी बढ़ोतरी हुई है और दर्ज मामलों पर पुलिस का क्या एक्शन है, इसको लेकर हमारी टीम ने गाजियाबाद के एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह से खास बातचीत की है। चलिए आपको दिखाते हैं मामलों को लेकर और जिहाद से जुड़े मामलों को लेकर, क्योंकि जो लव जिहाद, गेमिंग जिहाद और ऐसे तमाम जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भी पुलिस की राय जान लेना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि अब यही कंट्रोल करने वाले हैं ऐसे आपराधिक घटनाओं को। तो मैं सर आपसे जानना चाहूंगी, हाल फिलहाल लव जिहाद, गेमिंग जिहाद और भी तमाम जिहाद जो अभी हाल फिलहाल चल रही हैं, उसको लेकर अभी आपकी तरफ से क्या कुछ अपडेट? देखिए, एज अ पुलिस ऑफिसर मैं आपको और आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहूँगा कि धर्म परिवर्तन जो कानून है वो यूपी में लागू है और किसी भी व्यक्ति को उसके अपने धर्म को पालन करने की सुरक्षा हम देते हैं। अगर उसमें भी कोई रोड़ा अटकाएगा तो उसके लिए हम उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ किसी व्यक्ति को दूसरे धर्म को अपनाने के लिए अगर कोई अनैतिक दबाव का इस्तेमाल किया जाता है तो उस चीज़ के लिए भी हम अगेंस्ट उस पर जो है कार्रवाई करते हैं। उसके लिए प्रॉपर एक कानून हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बना हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक और मामला जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, लव जिहाद का, जिसमें धर्म परिवर्तन करके या फिर अपना नाम छुपाकर कई ऐसे मुस्लिम युवक या मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो धर्म बदलकर या फिर उसका ढोंग रच के पहले अपना नाम बदलते हैं, फिर झांसे में फंसाते हैं। और साइबर क्राइम से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके बाद वो धर्म बदलकर, नाम बदलकर फिर लड़की को फंसाते हैं। फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी जाती है, हो सकता है कि वो गाजियाबाद के हो या अलग अलग राज्यों के हो या फिर देश के बाहर के भी लोग होते हैं। जिस तरीके से हमने सीमा हैदर के केस को हम बार बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मामला फिर भी साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। पबजी खेल के माध्यम से वो किस तरीके से जुड़े, फिर उसके बाद उन्होंने पूरा कनेक्शन किया। तो ये लव जिहाद का मामला अब कब तक चलने वाला है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे केसेस लगातार सामने आ रहे हैं और इसको रुकने का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने जैसा बताया कि ये केसेस इधर ज़्यादा सामने आ रहे हैं, तो इसके लिए एक अवेयरनेस भी आप लोगों के माध्यम से ज़रूर चलाया जाना चाहिए कि जिसमें हमारी युवा पीढ़ी को ये पता हो कि सही और गलत में अंतर क्या है। अगर वो किसी भी व्यक्ति का चुनाव कर रहे हैं, अगर उस व्यक्ति की असली आइडेंटिटी जान के भी उसके साथ रहना चाह रहे हैं तो बिल्कुल वो बालिग हैं और हमारा संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपना साथी चुने, जीवन साथी चुने। लेकिन अगर उनको वो अवेयर नहीं हैं और किसी भी चीज़ में फंस के अगर वो कहीं उनको बरगला के चीज़ें की जा रही हैं तो कृपया वो हमें बताएं। हमारे विभिन्न नंबर्स हैं जो है जिसके माध्यम से हमें संपर्क किया जा सकता है, हमें बताएं, हम उसके अकॉर्डिंग उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम तत्पर हैं। और जो भी इस तरीके का काम करने के लिए सोच रहा है या ये काम कर रहा है इस तरीके का, तो उसको हम विभिन्न तरीकों से अपने एक्ट के अनुसार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जिहाद से जुड़े मामलों के कितने ऐसे केसेस हैं जो आपके पास अभी हाल फिलहाल फाइल हो रखे हैं? केसेस हैं जिसकी एग्जैक्ट जानकारी देना थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पे केसेस काफ़ी आए हुए हैं यहाँ पे और उसके अकॉर्डिंग हमने एफआईआर पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई हम कर भी रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा मामले अगर मैं पूछूं तो वो किससे जुड़े हुए हैं, कौन से जिहाद से जुड़े हुए हैं? सबसे ज़्यादा मामले अगर ऐसे देखा जाए तो अपना नाम छुपा के, पहचान छुपा के जो यहाँ पे पंजीकृत हो रहे हैं, नाम और पहचान छुपा के शादी का झांसा देकर या पहचान छुपा कर शादी करने का मामला यहाँ पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं लव जिहाद से जुड़ा मामला है जिसमें नाम छुपाकर दूसरे को फंसाया जाता है, फिर उससे ठगी की जाती। जी, नाम छुपा के शादी कर लेने का मामला है हम लोगों के पास, जिसमें हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसके जो मुलजिम हैं वो अभी जेल में हैं और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो आपकी तरफ से अब क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा उन लोगों के खिलाफ? जैसा मैंने बताया कि वो जेल में हैं अभी और आगे हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है अभी उन चीज़ों पे, और अगर वो उसमें चार्जशीटेड होते हैं तो कोर्ट फिर उनको सज़ा सुनाएगी। तो जिस तरीके से हमने स्वतंत्र कुमार सिंह से बात की है और तमाम बातें करी हैं और उन बातों का निर्णय कुछ इस कदर निकल कर आ रहा है कि जो लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो लव जिहाद से हो या फिर इससे पहले भी हमने बातचीत करी है कि किस तरीके से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो
पश्चिम बंगाल से लेकर गाजियाबाद तक का सफर तय करते हैं और उसके बाद वो रोहिंग्या कहलाते हैं, और गलत तरीके से घुसपैठ करना उसको भी एक तरह से देखा जा रहा है। तो इसको लेकर हमने खुद अब बातचीत करी है एसीपी से, और लगातार उन्होंने कहा है कि हम चेकिंग अभियान चला रहे हैं और हम जनता को भी जागरूक कर रहे हैं कि जिससे कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, और जिनके साथ हो चुकी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।